नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पीडीए चौपाल का हुआ आयोजन। हापुड़ के राजपुर मड़िया में 29 अक्टूबर 2025 को पीडीए चौपाल का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रमेश प्रजापति रहे। हापुड़ राजपुर मड़िया पीडीए चौपाल रविंद्र चौधरी पूर्व प्रत्याशी समाजवादी गढ़ के आवास पर पीडीए की चौपाल आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री रमेश प्रजापति ने कहा, पीडीए का उद्देश्य है सभी समुदाय को एकजुट करना। पीडीए चौपाल का मुख्य उद्देश्य पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एकजुट करना है। मंत्री ने कहा, हमारा पीडीए का कर्तव्य है अधिकारों के लिए लड़ना। इस कार्यक्रम में विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग शामिल होंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है 2027 का लक्ष्य। इस कार्यक्रम में 2027 में भाजपा सरकार को हटाकर पीडीए की सरकार बनाने का संकल्प लिया जाएगा। रविंद्र चौधरी ने कहा कि मैं सभी लोगों के साथ हूं और किसी की समस्या हो तो वह बताएं, हम सत्ता में ना होते हुए भी उसे करवाने का काम करेंगे। मैं कहता हूं 2027 में हमारी सरकार बनेगी और हम खुद कार्य करने का काम करेंगे। सुंदर शर्मा की रिपोर्ट। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज जो ये मीटिंग एक बैठक चौपाल के रूप में यहाँ रखी गई है, ये कोई राजनीतिक बैठक के उद्देश्य से आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाया गया। माननीय मंत्री जी माननीय नेताजी के बहुत बड़े करीबी रहे हैं, पुराने नेता हैं और राष्ट्र अध्यक्ष के बहुत प्रिय हैं। जो आज का माहौल चल रहा है, जो मौजूदा सरकार चल रही है, इस सरकार को बनाने वाले 85% ओबीसी लोग हैं। हम भी गुर्जर भी ओबीसी जाति के लोग हैं। रविंद्र चौधरी जी चुनाव लड़े, दूसरे लोग चुनाव लड़े, लेकिन इस ओबीसी जाति ने किसी की नहीं सुनी और सीधा सीधा भारत मां की जय बोलते हुए भाजपा को। और ताज्जुब की बात यह है कि न तो हमारे यहाँ न तुम्हारे यहाँ को वोट मांगने गया नहीं, हमने अपने घर बैठे बैठे वोट दूसरे लोगों को दी, इसलिए हमारी गिनती कहीं नहीं होती। से हम सरकार के बाहर हैं और 10 साल पहले हमारी सरकार थी। माननीय नेताजी ने और हमारे मुख्यमंत्री उस टाइम के माननीय अध्यक्ष जी ने जो काम प्रजापति समाज के लिए किया, मुझे लगता है 10 साल के अंदर भी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जहां जहां गया, एक मंत्री जी, एक छोटी सी समस्या है, जो नेताजी ने उस टाइम जमीन दी थी, वो जमीन भी पट्टे के रूप में वापसी छीन गई। ऐसे ही है, कई गांव में मैं गया, मुझे यही समस्या आई। लिसड़ी की छोटी सी समस्या, जो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं कि 2 साल से वो कह रहे हैं, लेकिन नाले की समस्या, पूरा गांव का रोजगार बंद हुआ पड़ा उससे। नानपुर के अंदर नाले पे एक परिवार रह रहा है, 20-25 लोग रह रहे हैं। 2.5 साल से वो लोग बिजली के लिए अप्लाई करे बैठे, बिजली की कोई बात नहीं। 45,000 रुपए उनसे मांगे गए। जो आपसे बात कही थी वो बिल्कुल सही है, जब तक हम सत्ता में नहीं होते हैं तब तक हमारा छोटा सा काम भी नहीं होता है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उससे पहले हमें कुछ करना पड़ता है। सत्ता में तब आएंगे हम। जैसे मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहा था, 2022 का चुनाव जो हम जीते, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है उसमें। जिस तरीके से आज हम बैठे हैं, आज एक परिवार के रूप में बैठे, अगर उस दिन भी बैठ गए होते तो 100% हम यहाँ से विधायक बन गए होते, समाजवादी पार्टी का विधायक यहाँ पे। मंत्री जी, ये क्लियर बात है, टाइम कम था, भागम भाग इतनी थी कि जिन गांवों में जाना था उनमें गए नहीं। समाज की तो बात ही छोड़ो, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने परिवार को पीडीए के रूप में इतना बड़ा जोड़ दिया। आज 80% आप लोगों का परिवार है। और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से चल रहे हैं, जो हमारी चौपालें चल रही हैं, ये परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास लिखने जा रहा है 2027 के अंदर। अभी आपने देखा 24 के अंदर इतिहास लिख दिया। 37 सीट हम जीत के आए हैं, एक रिकॉर्ड सीट है, लेकिन 15 सीट हम जबरदस्ती हराई भी हैं, वरना हमारी 50 से ऊपर सीट होती। तो साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना। पीडीए किस तरह से काम करेगा? नहीं, पीडीए पीडीए कोई मतलब जो आप कहना चाहते हैं कि किस तरह से काम किया, हम जब इनको बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गंगा मैया,
दीपक आरती, कुंभ, पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है। सरकार का काम ये नहीं होता। सरकार का काम है गरीब की बेटी और बेटे की पढ़ाई कैसे हो, हमारे बुजुर्ग और हमारे इस देश के नागरिक का स्वास्थ्य बढ़िया कैसे रहे, बिजली ज़्यादा कैसे मिले, ज़्यादा कैसे बने, नाली, सड़क, बिजली, पानी हो। लेकिन मैं फिर पत्रकार महोदय आपके चैनल के बाद में पूछा था, बता योगी, आपने एक यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में कभी बनाई हो? एक यूनिट बिजली, ये सारी बिजली 4 बड़े बिजली घर माने अखिलेश यादव जी ने लगवाए। लेकिन सरकार चली गई, बीजेपी आ गई, श्रेय लेने का काम इन्होंने किया। कुछ बिजली उत्तराखंड और कुछ बिजली नेपाल से खरीद कर दुगने पैसों में ये लोग इस आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये बात हम समझाना आए थे। हम ये बात समझाना आए थे कि इन्होंने जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमारी आस्था को ठगा है, आस्था का व्यापार किया है, और जो इन्होंने इस देश को मुसलमान भाइयों से खतरा बताकर ध्रुवीकरण वोटों का किया है, लोग अब समझने लगे हैं। क्योंकि झूठ, आडंबर, पाखंड ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और 2027 में इस बार जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि आप शिक्षा पर ध्यान दो, अपना अच्छी पढ़ाई करो, राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है, राजनीति में नौजवानों को आना चाहिए। नेताजी, समाजवादी पार्टी के किसानों के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? किसानों के मुद्दे तो पहले भी जब सरकार हमारी रही, हमने उनको जो सरकारी नहर और सरकारी ट्यूबवेलों का पानी फ्री करने का काम किया। वे किसान गरीब किसान जो अपना लीवर कैंसर और किडनी का जो गंभीर रोग है उसको वे नहीं करा पाते, तो 5 लाख रुपए तक का उन्हें देने का काम उन्होंने किया। किसानों के लिए खाद, बिजली, पानी जो सब्सिडी आज भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है, जो किल्लत है डीपीए की, और रेट कितना, जो 50 किलो की बोरी पहले 45 की अब 40 की, और दाम क्या है। तो ये सब जो है कोई समस्या किसानों को नहीं होने दी जाएगी। जिस आधार पर हमारे जनपद में पीडीए के लोग जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, क्या अन्य जनपदों में जुड़ रहे हैं? जनपदों में, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का एक भी कोई विरोधी बात हो तो बता दो। 2012-17 में उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे किए। लोग जुड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में, और आने वाली 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और सभी वर्गों के लिए बिना जाति, बिना वर्ग भेद, हिंदू हो मुसलमान, सिख हो ईसाई, जैन हो बौद्ध, नर हो नारी, बच्चा हो या बूढ़ा, सभी के लिए, किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी। प्रदेश की विधानसभा में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा का सबसे ज्यादा रोल रहता है, ऐसा क्या है? रोल क्या, मैं समझ नहीं पाया। जैसे कि गंगा धाम है यहाँ पर, यहाँ से सीट जीत ली जाती है तो पूरी सीटें आती हैं, ऐसा कहा गया है। क्या है पूरा? नहीं, ऐसा है, ये धर्म और मंदिर और मस्जिद का मसला, इट इज ए फ्रीडम इन माई कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ये आज़ादी है। ये यहाँ पर्यटक स्थल है गढ़मुक्तेश्वर, लोग जुड़ रहे हैं और अपने अपने धर्म और आस्था में उसको वे मानते हैं, और यहाँ का महत्व यहाँ नहीं। क्या अयोध्या का महत्व नहीं है? क्या जो है मथुरा का महत्व नहीं है? ये आज़ादी है, और आज़ादी के अनुसार अपने धर्म और मजहब के अनुसार लोग जो है पूजा करते हैं और इबादत करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।